ये लोग बाहर बैठे तकरीर तो करते हैं लेकिन पैसा बनाने की एक रसीद भी पेश नहीं कर सकते। मुल्क में बड़े बड़े माफिया बैठे हैं जो कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। माफिया यहाँ करप्ट निज़ाम से फ़ायदा ले रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा माजी के हुक्मरानों ने मुल्की निज़ाम को मजबूत नहीं होने दिया। दुनिया में कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में भी महंगाई हुई। आप लोगों को चोर कहते कहते अपनी चोरी नहीं छुपा सकते। चोरी छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर हमले किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वाले नून लीग को इदारों के एहतराम का दर्ज देते थे। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन नहीं रोका जा सकता। 2018 के आम इंतखाबात की तरह आइंदा इंतखाबात में EVM बैठ जाएगी। आइंदा इंतखाबात में PTI को उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। मरियम नवाज नहीं चाहती कि मुकदमात की रोज़ाना समाअत की जाए और जल्द फैसला भी हो जाए। मरियम नवाज मुकदमात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का क्यों नहीं कह रही। मरियम नवाज से हिसाब मांगो तो नैब पर हमला कर देती हैं। जायदादें नीलाम की जा रही हैं, इसीलिए रोना धोना मचा रखा है। न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी पर मरियम नवाज ने साजिशी किरदार अदा किया। एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत में मरियम नवाज की इरफान कादिर को नया वकील मुकर्रर करने की इस्तदा। मुकदमे की तैयारी के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इरफान कादिर को खुद पेश होना चाहिए था। ये तासुर मिल रहा है कि आप ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत की मरियम नवाज को 6 अक्टूबर को वकील पेश करने की हिदायत। नैब की अपीलों पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त दायर। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। मोदी के दोस्त और फाइनेंसर के जेर इंतजाम बंदरगाह से $3 अरब मालियत की 3000 किलो हेरोइन बरामद। ओपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी पर भारत में मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम, मुस्तअफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। बंदरगाह मोदी के दोस्त गौतम अडानी के जेर इंतजाम होने और मोदी के बंदरगाह में 25% शेयर्स ने मजीद शुक्क व शुबहात पैदा कर दिए। मामले पर मोदी और हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात BJP खामोश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के हमले शुरू। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 92 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में डेंगू के मरीजों में इजाफा। 150 से ज़ायद अफराद डेंगू की तस्दीक के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। शहर के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए खुसूसी काउंटर कायम। मुल्क में महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए, वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़रा, मुशीर और मुआविनीन खुसूसी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को अशियाए खुरनोश की कीमतों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए अहम फैसले मुतवक्का। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2357 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 48,151 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। पंजाब में आज से मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। मज़ारात भी खोल दिए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि 1 दिन पहले मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। थोड़ी सी कमज़ोरी के अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सबसे दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का जाली इंदराज किया गया। महकमे सेहत के मुताबिक लाहौर के कोट ख्वाजा सईद वैक्सीनेशन सेंटर में साबिक वज़ीर आज़म को साइनोवैक की पहली खुराक लगा दी गई। नवाज शरीफ की शनाख्ती कार्ड पर जाली इंदराज नादा के पोर्टल पर भी अपलोड। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़ार का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। वाक़ई की जामी तहकीकात का हुक्म।
मानसून का नया स्पेल सिंध में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की शाम और रात में मज़ीद बारिश की पेश गोई। ठट्ठा और गिरदो नवाह में भी तूफ़ानी बारिश। थर पारकर, बदीन और लाड़काना में बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की दुनिया की सबसे बड़ी असम्बली में गूंज। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की 10 बिलियन ट्री मनसूबा शुरू करने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बोरिस जॉनसन ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के बिलियन ट्री मनसूबे को कदर की निगाह से देखती है। माहौल की बेहतरी के लिए तमाम मुल्कों को पाकिस्तान के शानदार मनसूबे की पैरवी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। UN असम्बली इजलास से खिताब में आलमी तनाज़ात, कोरोना और मौसमियाती तब्दीली पर बात की जाएगी। वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से आलमी बरादरी को आगाह करेंगे। मुल्क में फेक न्यूज़ पर पाबंदी लगी तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ज़राए से खबरें चलवाने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालतों के सबूत मांगने पर भाग जाते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, तमाम झूठे मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एहतसाब कोर्ट में बार बार तफ्तीश और तहकीक हो चुकी। इमरान खान शहबाज शरीफ के खिलाफ फेक न्यूज़ ना चलवाएं, अदालतों में सबूत लाएं। ख़वातीन को विरासत में हक अपनी ज़िंदगी में ही लेना होगा। ख़वातीन ज़िंदगी में अपना हक न लें तो उनकी औलाद दावा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का ख़वातीन की विरासत के हवाले से बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर की रिहायशी 2 बहनों के बच्चों का नाना ईसा खान की जायदाद में हक़ दावा मुस्तरद कर दिया। ईसा खान ने जायदाद बेटे अब्दुर्रहमान को मुंतकिल कर दी थी। बेटियों ने अपनी ज़िंदगी में विरासतनामा चैलेंज नहीं किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी को टेलीफोन। वफाकुल मदारिस का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। परवेज़ इलाही ने कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी का इंतखाब दीनी मदारिस के बेहतर मुस्तकबिल की नवीद और वतन अजीज़ में दीनी तालीम के फ़रोग़ का बाइस बनेगी। दीनी मदारिस और वफाकुल मदारिस से ताउन जारी रखेंगे। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। रावल डैम के स्पिलवेज 2 घंटे के लिए खोले गए। डैम में पानी की सतह को 1752 से कम करके 1749 फुट पर लाया गया। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाकर अतराफ की आबादी को खबरदार किया गया। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमें ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल हादी साहब ने, जो कि साइट के सरबराह हैं, साइट एसोसिएशन के। वेलकम करता हूं अब्दुल हादी साहब आपको। थैंक यू अली साहब। अब्दुल हादी साहब, वो यादें माजी जो है बड़ी अजीब सी चीज़ होती है और आजकल सोशल मीडिया की वजह से पुरानी यादें जो हैं वो फ़ौरन ताज़ा हो जाती हैं। तो पिछले साल इन्होंने कहा था कि जनाब 1100 अरब रुपए कराची को देंगे स्पेशल पैकेज, और उसके नतीजे में जो है वो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रेंस की वजह से डिलैपिडेट हो गया था उसको ठीक कर देंगे। तो साइट में कितने अरब रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं उस पैकेज से और क्या क्या बेहतरियां आ चुकी हैं, इसके मुतालिक हमें बताएं और हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर फिर मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। जी सर, देखें, जो 1100 अरब रुपए का पैकेज जब अनाउंस हुआ था तो उस वक्त सारे कराचीइट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी और हम समझ रहे थे कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो जाएगा और चीज़ें जो है वो रैपिडली चेंज हो जाएंगी और कराची एक बार फिर पुराना रोशनियों का शहर बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उन 1100 अरब रुपए में से 11 रुपए भी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए नहीं रखे गए। आज से कोई 2 हफ्ते पहले कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का एक ब्रीफिंग दिया गया डीजी रेंजर्स के ऑफिस में, उसमें सलीम और जमान साहब भी मेरे साथ थे। उसमें जब वो प्लान्स बताए तो उन्हें 1100 अरब रुपए में सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें थोड़ी सी ब्रीफिंग दी गई, जिसमें एक K4 पानी का प्रोजेक्ट था, बाकी सेकेंडली जो गुजर नाला, औरंगी नाला और एक महमूदाबाद नाला, इसकी सफाई का प्रोजेक्ट था। तीसरे नंबर पे जो सर्कुलर रेलवे है जो अंग्रेजों के ज़माने की, उसी को रिवाइव करने का प्लान था।
और चौथे नंबर पे जो मास ट्रांजिट के थ्रू जो इन्होंने ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन बसेस बनानी है, इसका प्रोजेक्ट था। उस पे हमने सवाल भी किया कि जब तक आप इंडस्ट्रियल एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे तो आप कैसे समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर सकेगी और हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे। तो इस सवाल का वहाँ पे कोई जवाब नहीं था। और जो ये 40 बसें, इसका टोटल सर ये 40 बसें पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल के रख देंगी, आपको पता नहीं। इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं इन 40 बसों के लिए। आप खुद समझ जाएं, आप एक ज़हीन बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, यानी आप ये कह रहे हैं लब्बो लबाब उस गुफ्तगू का कि इन रियलिटी दीज 40 बसेस आर ओनली व्हाट वी गॉट आउट ऑफ द 1100 बिलियन इन रियलिटी इन व्हाट वी कैन सी। K4 का तो मैं पीर बाबा को सलाम पेश करूंगा, क्योंकि आपको पता है पीर बाबा जो है वो तो रेगिस्तान में भी पानी निकाल देते हैं। तो K4 का पानी पता नहीं कराची वालों को मिले नहीं मिले, सलीम जमा साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन पीर बाबा को मिल जाएगा, भले वो हाईवे पे भी हों तब भी मिल जाएगा उनको। समझ तो आप गए होंगे मैं पीर बाबा किसे कहता हूँ। तो अब्दुल हादी साहब, इन रियलिटी इसके माने ये कि इंडस्ट्रियल एरिया में आपके नज़दीक खर्च नहीं हुआ, साइट में खर्च नहीं हुआ, साइट में कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ। सर अभी तक कोई फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं हुआ। सिंध गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपए का अनाउंसमेंट किया था आज से 1 साल पहले साइट के रोड्स को बेहतर करने के लिए। उस पे काम थोड़ा शुरू जरूर हुआ है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी स्लो है और उसकी क्वालिटी इतनी नाकिस है कि मैं नहीं समझता कि वो अगले 2-3 साल में भी जाके कंप्लीट हो सकता है। मुर्तजा बाब साहब, सर 1 बिलियन में सड़कें कहाँ बनेंगी साइट की? 1 बिलियन में तो बेंच नहीं आएंगे स्कूलों के। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ऐसा क्या सही कह रहे हैं। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट कि जिनसे रेवेन्यू ड्राइव किया जा रहा है या जिनसे रेवेन्यू लिया जा रहा है उनके ऊपर उतना स्पेंड नहीं किया जा रहा। तो मैं इस सिलसिले में तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में काम करें। लेकिन यहाँ पे सलीम जमा साहब, आपके इंडस्ट्रियल एरिया से तो शायद वो लिंक नहीं है, लेकिन इट इज़ लिंक टू अब्दुल हादी साहब इंडस्ट्रियल एरिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कि आपको पता होगा कि मौरीपुर रोड और उसके आसपास के जो लिंक्स वगैरह हैं वहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, जिसके लिए मैं सीएम मुराद अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी अरसे से गौरतलब चीज़ थी जिस पर उन्होंने संजीदगी से सोचा। मज़ीद भी मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सर आगे तक हॉक्सबे तक भी कुछ इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा हिस्सा रह गया वहाँ भी इम्प्रूवमेंट करें। कुछ हमारे ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन ने वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो अच्छी चीज़ है। वैसे तो वो गलत इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो रिक्रिएशनल एरिया के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी चीज़ ठीक हो रही है जो मैं कहूँ, लेकिन अब बन गया है तो कम से कम उसको इम्प्रूव कर दें, अपग्रेड कर दें। तो सलीम जमा साहब, आपने भी देखा होगा, आपके इंडस्ट्रियल एरिया से तो नहीं जुड़ा हुआ लेकिन पाकिस्तान और कराची से तो जुड़ा हुआ है, तो देयर हैव बीन इम्प्रूवमेंट्स। मैं चाहूँगा अगर आप भी सीएम मुराद अली शाह साहब से कोई दरख्वास्त करना चाहें इस शोबे में, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, उनको काम करके दिखाना है। आप भी कहना चाहते हो? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वहाँ पे उस एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर जगहों पे कुछ काम हुआ है, लेकिन देखिए 2 बातें मैं इसमें कहूँगा। पहली चीज़ ये कि 1-2 रोड्स पे काम हो जाना कोई काम नहीं है। आपको ओवरऑल पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, इंडस्ट्रियल